हरे कृष्णा। हम लोग श्रीला प्रभुपाद जी की स्मॉल बुक एलिवेशन टू कृष्णा कॉन्शियसनेस का चैप्टर 4 नोइंग कृष्णा एज ही इज, भगवान को यथा रूप देखना जानना पढ़ रहे थे। और लास्ट हमने यहाँ तक बात की थी, कंट्रोलिंग की बात की थी हमने, कि जगत में हर कोई अपने को बड़ा समझ रहा है, अपने को कंट्रोलर समझ रहा है, एक दूसरे को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। बट वास्तव में सुप्रीम कंट्रोलर कौन है? भगवान स्वयं। भगवान कृष्ण ही है जो सर्वोच्च नियंता है, जो सुप्रीम कंट्रोलर है। बाकी हम सब कंट्रोल्ड है, हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। हम ना अपनी बॉडी को, ना हम कोई सिचुएशन को, ना हम किसी पर्सन को, ना हम वेदर को, हम किसी चीज को भी कंट्रोल नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि हम अपनी सांस को भी, किसी भी चीज को कंट्रोल, हम अपना क्या बोलने वाले हैं इस तक को कंट्रोल नहीं कर पाते। कई बार ऐसा होता है बहुत सारी प्रिपरेशन करके जाते हैं, बट एट द टाइम जब रिक्वायरमेंट होती है तो हमें वो वर्ड, वो पैराग्राफ, वो सेंटेंस याद नहीं आ रहा होता है। सो वी कैन कंट्रोल एनीथिंग। अब उसी की बात को आगे समझते हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति सर्वोच्च बनने का प्रयत्न कर रहा है, इसलिए विश्व में बड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई है। अब किंतु इस विश्व का निर्माण कुछ इस प्रकार हुआ है कि कोई एक व्यक्ति सर्वोच्च नहीं बन सकता। भले ही हम अपने को किसी भी स्थिति में रखें, हम देखेंगे कि कोई व्यक्ति या तो हमसे नीचा है या ऊंचा है। कोई एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि मैं सर्वोच्च हूँ, मुझसे ऊपर कोई नहीं है। ना ही कोई ये कह सकता है कि मैं सबसे नीचा हूँ, मुझसे नीचा कोई नहीं है। बहुत सुंदर बात की जा रही है। हर कोई क्या कर रहा है? अपने को फर्स्ट लाने का कोशिश कर रहा है, लेकिन वास्तव में जब भी इस जगत को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है, इस मटेरियल वर्ल्ड को डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जब जहां पे भी हम पहुंचना चाहते हैं, वहां पे हम पहुंचने के बाद देखते हैं कि हमेशा हमसे ऊपर कोई ना कोई होगा। अगर हम सबसे अमीर बनना चाहते हैं तो भी हम देखेंगे, इंडिया का रिचेस्ट पर्सन बन गए फॉर एग्जाम्पल, तो हम देखेंगे कि दूसरी कंट्री का हमसे भी रिचेस्ट पर्सन है। तो इस टाइप से हम कुछ ना कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन हमें अपने से ऊपर कोई ना दिखे, कोई ना कोई दिखेगा। हम अपने आप को बहुत सुंदर समझ रहे हैं, लेकिन हम देखेंगे हमसे भी कोई सुंदर है। हम अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझ रहे हैं, लेकिन देख रहे हैं कि अरे वाह, इसकी इंटेलिजेंस तो हमसे भी जाता है, तो विद इन अ सेकंड सब कुछ याद कर सकता है। और सही टाइम पे सही बोलना चाहिए, सही क्या डिसीजन होना चाहिए, तो बहुत सही डिसीजन ले सकता है। कोई कह सकता है मैं बहुत फिट हूँ, लेकिन एक लिमिट के बाद हम क्या देखते हैं कि कोई हमसे ज्यादा ऊंचा, कोई सोचता है मैं बहुत अच्छा शेफ हूँ, मैं बहुत अच्छा कुकिंग करता हूँ, लेकिन क्या देखते हैं कि उसके आगे, उसके स्वाद के आगे तो हमारा स्वाद भी कुछ नहीं है। तो हम क्या देखते हैं, भले हम सर्वोच्च है, सबसे ऊपर बनने का कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जगत का डिजाइन ही इस टाइप से किया गया है कि कोई ना कोई हमसे हमेशा ऊंचा ही होगा। अब अगर हम बात करें मटीरियलिस्टिक की और बात करें हम भक्ति की, तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो जाता है। पहले हम बात करते हैं मटीरियलिस्टिक वर्ल्ड की। यहाँ पे हम देखते हैं, हम देखो बचपन से हमें भी सिखाया भी ऐसा जाता है, तुम्हें फर्स्ट आना है, तुम्हें ऊंचा बनना है। सिखाया भी, हमारी मेंटालिटी भी इस टाइप से प्रिपेयर की जाती है। आज तुम्हें सबसे अलग दिखना है, सबसे अच्छा दिखना है, अलग से कपड़े पहनो, कुछ अलग सा देखो कुछ। सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग नहीं, अलग सा कुछ देखो। ठीक है, तो हम बहुत अलग सी ड्रेस ले आते हैं कई बार कि अलग से देखे, और कोई हमसे कह दे कि आपकी ड्रेस बहुत अच्छी लग रही है फॉर एग्जाम्पल, तो हम क्या सोचते हैं, अरे वाह, थैंक यू सो मच, और हम कितने खुश हो जाते हैं। लाइक उस ड्रेस से हम अपनी पहचान करने लगते हैं। ड्रेस सुंदर मतलब मैं सुंदर। ठीक है। बट ड्रेस की कोई खराब कर दे तो हम निराश हो जाते हैं। लेकिन हम क्या देखेंगे, हम बहुत सुंदर लाए, लेकिन दूसरे वाला कोई और ऐसा मिल जाएगी, सामने मिल जाएगा जिसकी ड्रेस हमसे और भी अच्छी लग रही होगी। तो कहीं पर भी हम जाएंगे, कहीं पर भी कुछ भी करेंगे, तो वहां पर क्या होता है, कंपटीशन चल रहा होता है। हर कोई, आप देखो आजकल इतनी कंपनीज है, इतने ब्रांड्स है, एक दूसरे की होड़ में लगे हैं, एक दूसरे को नीचा करने की, अपने को ऊंचा करने की कोशिश में लगे हैं। क्यों? क्योंकि हर कोई फर्स्ट पोजीशन पर स्टैब्लिश होना चाहिए, हर कोई पहला पद, प्रथम पद पाना चाहता है। चाहे कोई कंपनी हो, चाहे कोई स्टूडेंट हो, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, या वो हुएवर, कुछ भी हो, हर कोई कौन आना चाहता है? सर्वोच्च आना चाहता है। लेकिन वो खुश नहीं हो पाता है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी आकर हम पाते हैं कि हमसे ऊपर कोई ना कोई है, हम सर्वोच्च बन ही नहीं पाते हैं। ये इस जगत का निर्माण ही इसलिए ऐसा किया गया है। क्यों किया गया है? क्योंकि
यहाँ पे आके हम सीख पाए कि हम कंट्रोलर नहीं है, हम सर्वोच्च नहीं है। अगर जब तक हम स्वतंत्र सर्वोच्च बनने की कोशिश करते रहेंगे तब तक कंपटीशन में रहते रहेंगे, स्ट्रेस में रहते रहेंगे, एंजाइटी में रहते रहेंगे और दुखी रहते रहेंगे। पर जैसे हम ये एक्सेप्ट कर लेंगे कि वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्णा, हम सर्वोच्च नहीं है, हम सर्वोच्च ये है कि हम सर्वोच्च भगवान के दास है, तो हम जरूर प्रसन्न रह सकते हैं। तो हमारा कंपटीशन नहीं होता है। अब भक्ति की बात किया जाए, आप में से भी यहाँ पर बहुत सारी डिवोटीज ऐसे हैं जो एक दूसरे की हेल्प करते हैं मॉर्निंग में उठाने में एक दूसरे को, कि मंगल आरती का टाइम है भाई उठ जाओ, कहाँ हो तुम, आज जब में नहीं दिख रहे हो, वेयर आर यू। करते नहीं करते, यस और नो? या 2 दिन नहीं दिखे, कहाँ थे, माया में चले गए क्या? राइट, एक दूसरे को कितनी हेल्प करते हैं, हम उठाने की कोशिश करते हैं। बट अगर यही बात होती कि जो एग्जाम होते हैं उसमें हम कितनों को, हम सोचते थे सुबह हम पढ़ रहे हैं 4 बजे, अगर हम पढ़ते हैं तो कितनों को उठाते थे, उठ जा पढ़ ले, कितनों से कहते थे उल्टा ही और कह रहे थे मैं तो पढ़ के ही नहीं हूँ, जो है राम भरोसे है। यस, कितनों ने करा ये सब, पढ़ने में तो हम कुछ पढ़ के ही नहीं आए हैं। ठीक है, लेकिन मंगल आरती के टाइम पे हम उठा रहे हैं एक दूसरे को, क्योंकि यहाँ पे कंपटीशन नहीं है, यहाँ पे हम एक दूसरे को और बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, एक दूसरे को और ऊंचा हुआ उठते हुए देखना चाहते हैं। यहाँ पे कंपटीशन नहीं होता है, यहाँ पे भक्ति का एक गुण है कि विनम्रता, सहनशीलता, दया, ये सारे क्वालिटीज, ये सारे गुण ऑटोमेटिकली आने लगते हैं। और जितना मटेरियलिस्टिक इन्वॉल्व हो गए, एंजाइटी, स्ट्रेस, कंपटीशन, जेलिसी, एनवीनेस, ये सब बढ़ने लगे। अब कोई काउंसलर है, उसके बहुत सारे काउंसलीज है, तो कई बार देखा जाता है काउंसलर इतनी अच्छी भक्ति करता है कि काउंसलर से देखने में ऐसा लगता है काउंसलर से भी ऊपर भक्ति पे पहुंच गया है। तो क्या काउंसलर चढ़ेगा, अरे ऐसे तो मैंने बताया था, ये तो मुझसे भी ऊपर उठ रहा है, नहीं, वो सबसे ज्यादा प्रसन्न होगा। और वही मटीरियलिस्टिक में क्या हो जाएगा, अरे ये कैसे ऐसे ऊपर उठ गया, इसको गिराओ, ऐसे कैसे उठ सकता है, राइट। तो जितना मटीरियलिस्टिक, इसलिए इस वर्ल्ड में आके हमें थपेड़े पड़ते हैं, जूते पड़ते हैं, कि हम सीख पाए कि वी आर नॉट कंट्रोलर, वी आर कंट्रोल्ड वन। बट उसमें अगर हम ये समझ जाए कि हम सर्वोच्च भगवान के दास हैं, तो हम जरूर प्रसन्न हो। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सोच सकता कि मैं सबसे ऊंचा हूं, क्योंकि हमने क्या देखा कि हम हमेशा देखेंगे हमसे ऊपर कोई ना कोई है। और कोई ये भी नहीं सोच सकता कि मैं सबसे नीचा हूं, क्योंकि हम क्या देखेंगे, हमसे भी नीचा नीचा कोई ना कोई है। इसी तरह हमें अपनी भक्ति में इसको समझना चाहिए, हम सब अलग अलग लेवल पर है भक्ति के। बट कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए, फॉर एग्जाम्पल कोई एक राउंड कर रहा है, तो उससे ऊपर की तरफ देखना चाहिए क्या, कि मुझसे भी कितने ऊंचे भक्त हैं, जो 2 माला, 4 माला, 8 माला इतनी अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। और उसे डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए कि मैं तो एक ही कर रहा हूँ, मेरा कैसे होगा, डिप्रेस भी नहीं होना चाहिए। क्यों? उसे नीचे देखना चाहिए कि हाँ, कम से कम मैं माला तो कर रहा हूँ। अभी भी कितने लोग ऐसे हैं जो माला नहीं कर पा रहे हैं, राइट। तो चाहे अगर हम 16 माला कर रहे हैं, तो भी हमें ऊपर दिखना चाहिए कि अभी भी बहुत से ऐसे भक्त हैं जो डेली के 32 राउंड करते हैं, डेली के 64 राउंड करते हैं। और नीचे भी देखना चाहिए, डिप्रेशन हो कि नहीं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अभी भी 4 राउंड कर रहे हैं, 2 राउंड कर रहे हैं। तो 64 राउंड कर रहा है कोई, तो उसको भी देखना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी डेली 108 राउंड करते हैं। और नीचे भी देखना चाहिए कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो अभी भी 16 राउंड कर रहे हैं। तो इस टाइप से हम जिस भी लेवल पर हो, हमें दोनों चीज याद रखनी चाहिए। हमें डिप्रेशन पे अगर हमें लग रहा है कि बहुत ज्यादा डीमोटिवेट हो रहे हैं, तो हमें ऊपर की नीचे की तरफ देखना चाहिए कि अभी भी बहुत से ऐसे हैं जो माला नहीं कर पा रहे हैं, जिनका दुर्भाग्य है, माला नहीं कर पा रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं। और अगर हम बहुत घमंड में आने की, देखो मुझसे बढ़िया भक्ति तो कोई नहीं कर सकता, तो अपने से ऊपर दिखना रहना चाहिए कि हम क्या भक्ति कर रहे हैं, उनको देखो वो तो कितना अच्छा नाम जाप कर रहे हैं, दिन रात नाम जाप में लगे रहते हैं, 32 राउंड कर रहे हैं, 64 राउंड कर रहे हैं, वॉट। तो जब भी घमंड आए, अपने ऊपर देखो, अपने ऊपर द सेंस ऊपर के डिवोटीज को देखो कि वो कितना बढ़िया कर रहे हैं। और जब भी डिप्रेशन फील हो, तो नीचे की तरफ देखो। हर स्थिति में हमें हमसे ऊपर भी कोई मिल जाएगा, हमसे नीचे भी कोई मिल जाएगा।
हाँ, एक मैंने लेक्चर में बहुत बढ़िया बात सुनी थी। कोई कहे कि आई एम द मोस्ट फॉलन सोल, मैं सबसे ज्यादा पापी हूँ, तो ना, ये टैग भी छीन लिया गया है, ये टैग भी जगाई मदाई ने ले लिया गया है। तो मोस्ट फॉलन भी नहीं हो सकते आप, पापी हो सकते हैं, पापी तो है ही, हम लोग हो कह सकते हैं, लेकिन कहें सबसे ज्यादा वाला पापी हूँ, तो वो नहीं है टैग। तो हमसे ऊपर भी ऐसे लोग हैं जो कम पाप करते हैं, जो सिर्फ भक्ति में लगे रहते हैं, और हमसे नीचे भी ऐसे लोग हैं जो बहुत पाप करते हैं। बस हमारा सौभाग्य क्या है कि हम भक्ति कर पा रहे हैं, हमारा गुड फॉर्च्यून क्या है कि वी आर चैंटिंग हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो किसी भी एंगल से हमें ऊंचा नीचा हमारा नहीं हो सकता। हम पे बहुत पैसा है, हम पे बहुत पावर है, बहुत पोजीशन है, तब भी हमसे ऊपर भी कोई होगा और हमसे नीचे भी कोई ना कोई होगा। अगर इस किसी कंट्री का प्रेसिडेंट बन लिया जाए, तो उसके नीचे भी बहुत सारे लोग हैं, और अगर दूसरी कंट्री का प्रेसिडेंट आ जाता है तो उसको उसकी खातिरदारी आदि करनी पड़ती, राइट। तो उससे ऊपर भी कोई है, उसके नीचे भी कोई है। इसी तरह से भक्ति में भी अगर हमें घमंड हो रहा है तो हमें ऊपर की तरफ देखना चाहिए, और अगर हमें डिप्रेस हो रहे हैं तो हमें नीचे की तरफ देखना है। हमें डिजाइन इस टाइप से किया गया है कि किसी भी एंगल से आप ये नहीं कह सकते कि यू आर सर्वोच्च और सुप्रीम। सुप्रीम हम नहीं है, ना हम नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से सुप्रीम है कि हम मोस्ट मोस्ट फॉलन हो या सबसे ज्यादा पापी हो, तो वो भी नहीं है हम, और ना हम सबसे अच्छे भक्त हो गए, ठीक है। या सर मटीरियलिस्टिक वे में बोले तो ये भी नहीं कहा जा सकता कि हम सबसे अमीर हैं, सबसे सुंदर हैं, सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ है, सबसे ज्यादा नॉलेज है, सबसे ज्यादा फेम है, तो हमसे ऊपर कोई ना कोई मिलता चला जाए। एग्जैक्टली, यस। सो वी आर नॉट कंट्रोलर। जब हम सोचते हैं कि हम सबसे नीचे हैं, तो हम तुरंत पाते हैं कि हमसे भी नीचा कोई है, और जब हम सोचते हैं कि हम सबसे ऊंचे हैं, हमें तुरंत पता चल जाता है कि हमसे भी ऊंचा कोई है। यही हमारी स्थिति है, किंतु श्री भगवान की स्थिति ऐसी नहीं है। हमारी स्थिति क्या है कि हमसे ऊपर भी कोई है, हमसे नीचे भी कोई है। हम सबसे नीचे नीचे की तरफ से भी फर्स्ट नहीं आ सकते, हम ऊपर की तरफ से भी फर्स्ट नहीं आ सकते। हमसे ऊपर भी कोई है, हमसे नीचे भी कोई है, लेकिन भगवान की स्थिति ऐसी नहीं है। कैसी नहीं है? भगवत गीता में श्री कृष्ण ने अपनी सर्वेष्ठता स्वयं इस प्रकार व्यक्त की है। भगवान ने खुद बताया अपनी सुप्रीमेसी को। क्या कहते हैं भगवान? मत्ता परतम नान्यता किंचित अस्ति धनंजया, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। मत्ता परतम नान्यता किंचिदस्ति धनंजया, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिगणा इव। भगवान क्या कहते हैं? हे धनंजय, अर्जुन, अन्य कोई भी सत्य मुझसे श्रेष्ठ नहीं है। सूत्र में गुंथी हुई मणियों की भांति ये सब कुछ मुझ पर आश्रित है। हम सबने माला तो देखी ही होगी, आप सबने, कुछ नहीं देखी हो तो अपनी कंठी माला तो सबने देखी ही होगी, माला तो देखी होगी। तो जब हम अपनी माला को देखते हैं, हमें उसमें क्या दिखाई देता है? क्या दिखाई देता है? मोती। धागा मोती। मोती, मोती दिखाई देते हैं, हमें धागा नहीं दिखाई देता है। बट अगर उसका धागा निकाल दिया जाए तो मोती क्या होंगे? बिखर जाएंगे, वो माला की तरह नहीं रहेंगे, उसको माला की तरह हम कैरी नहीं कर पाएंगे। तो माला का जो धागा है उस पर डिपेंड करती है माला, उस पर डिपेंड करते हैं मोती। तो मोती की सत्ता किस पर डिपेंड हो गई? धागे पे। इसी तरह इस जगत में सब कुछ किस पे आश्रित है? भगवान पर। भले वो दिख नहीं रहे हमें अभी, जैसे हमें धागा नहीं दिख रहा है, बट सब कुछ किस पे डिपेंड है? माला का धागे पे। इसी तरह सब कुछ भगवान पे आश्रित है, भले हमें दिख नहीं रहा हो। यहाँ पे बहुत सुंदर फोटो है, आप देखो, भगवान कृष्ण वन माला पहने हुए, अलग अलग टाइप के फ्लावर्स लगाए हैं, चंपा का है, लाल कलर के फूल हैं, पिंक कलर के फूल हैं, पत्ते हैं। तो इससे क्या ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? अलग अलग टाइप की डिवोटीज है, कोई व्हाइट है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है, कोई ऑरेंज शेड है, ठीक है, अलग अलग टाइप के डिवोटीज है। लेकिन सबको भगवान ने कहाँ पे धारण किया हुआ है? अपने वक्षस्थल। हम सोच सकते हैं अरे ये नीचा है, अरे ये बुरा है, अरे ये अच्छा है, लेकिन भगवान समा सर्वेषु भूतेषु।
भगवान के लिए एक एक पर्सन उतना ही इम्पोर्टेंट है, एक एक इंडिविजुअल। यहाँ पे जितनी भी कलियां बैठी हुई हैं, और कला भी बैठा हुआ है, हाँ तो कलियां कले जितने भी बैठे हुए हैं, सब एक एक भगवान को उतने ही इम्पोर्टेंट है। हमारा दृष्टिकोण, हमारा विजन ऐसा है, ये ऊंचा ये नीचा, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं है। भगवान को एक एक उतना प्रिय, एक एक। क्योंकि जो खुशी स्नेहा तुम भगवान को दे सकती हो, वो कोई और नहीं दे सकता। वो तुम ही दे सकती हो, सिर्फ और सिर्फ। पूरे मतलब सारे ब्रह्मांड, मतलब मैं बोलूं सब में सिर्फ वो खुशी तुम ही दे सकती हो। सिमिलरली गरिमा, जो खुशी आप दे सकते हो वो कोई और नहीं दे सकता। सिमिलरली पूनम, और अप्लाई टू एवरीवन। हम सब में एक एक ऐसी स्पेशल क्वालिटी है जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करती है, और वो सिर्फ हम ही दे सकते हैं भगवान को। इसलिए भगवान हम सबसे इंडिविजुअली बहुत प्रेम करते हैं। हम भगवान को उतना प्रेम नहीं कर सकते जितना भगवान हमसे प्रेम करते हैं। तो कई बार हमें लगता है हमें भगवान देखते भी होंगे, हमें भगवान सुनते भी होंगे। हाँ जी हाँ, बिल्कुल देखते हैं, बिल्कुल सुनते हैं, क्योंकि वो हम सबसे एक एक से बिल्कुल बहुत प्रेम करते हैं। जिसका अर्थ है ना कोई उनके समान है, ना कोई उनसे ऊंचा है। यदि हमें कोई ऐसा व्यक्ति मिले जिससे ऊंचा कोई ना हो, तो हम उसे भगवान के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। किसे हम भगवान कह सकते हैं? जिसके ऊंचा कोई, भगवान के कोई बराबर ही नहीं है, तो भगवान से ऊंचा तो होने की कोई बात ही नहीं। अगर कोई हमें ऐसा मिल जाए जिसके ऊंचा कोई हो ही नहीं, तो हम उसे भगवान कह सकते हैं। अब एक बार आप आंख बंद करके सोच लीजिए कि क्या आपको ऐसा लगता है कि उससे ऊंचा कोई नहीं है, किसी भी एंगल से? तो आप बता दीजिए। हर एक के ऊपर कोई ना कोई होगा, हर एक के ऊपर कोई ना कोई होगा। अगर आप फॉर एग्जाम्पल कहो कि दुनिया का अमीर आदमी ही है, तो वो तो सबसे ऊंचा हो गया, उससे नीचे तो कोई नहीं है। तो क्या हमेशा रहने वाला है? ये पोजीशन तो चेंज ही होती रहती है ना। और क्या हमेशा से था वो? उससे पहले कोई और भी था, राइट? तो इसलिए अगर कोई हमें ऐसा दिखे जिसके ऊपर कोई नहीं है, तो हम उसे भगवान कह सकते हैं। लेकिन इस जगत में हमें ऐसा कोई नहीं मिलेगा जिससे ऊपर कोई ना हो। इस जगत, इस दुनिया की क्या बात करें, अगर हम स्वर्ग लोक में बढ़ेंगे तो हम देखेंगे उनके ऊपर के लोग उनसे भी ऊंचे हैं। ब्रह्म लोक तक जाएंगे तब ब्रह्मा जी से ऊपर फिर वो अ, वैकुंठ लोकों की बात करते हैं। तो इस तरीके से हम जैसे जैसे ऊपर बढ़ते जाते हैं, हम सीधे कहाँ पहुंचते हैं? सर्वोच्च स्थान, दैट इज गोलोक वृंदावन, और वहां से ऊंचा कुछ है ही नहीं। तब हम पहुंच पाते हैं कि सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड कौन है? श्री भगवान कौन है? परम कृष्ण, परम ईश्वर कौन है? श्री कृष्ण। तो भगवान की डेफिनेशन क्या है, वो भगवान ने चाहा तो हम कल पढ़ेंगे। अभी हम इतना ही समझ पा रहे हैं कि भगवान हम किसे कह सकते हैं? जिसके ऊपर कोई भी ना हो, उसे हम भगवान कह सकते हैं। लेकिन इस जगत में तथाकथित सो कॉल्ड लोग, कुछ लोग अपने आप को भगवान कहते हुए घूम रहे होते हैं, हम भगवान है। लेकिन अगर उनसे ऊपर कोई नहीं है तो हम उन्हें भगवान कह सकते हैं। लेकिन ऐसा कोई भी आपको नहीं मिलेगा जिससे ऊपर कोई भी ना हो। ठीक है। आगे भगवान की सही डेफिनेशन क्या है? हम किसी को भी भगवान बोल देते हैं, तो भगवान की सही डेफिनेशन क्या है वो भगवान ने चाहा तो हम कर देते। आज हम यही रुकते हैं। थोड़ा शॉर्ट किया है आज क्लास, आई नो। कल हम थोड़ा लेट हो गया ना आज क्लास, कल हम प्रॉपर टाइमिंग से स्टार्ट करें। हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावना भावित पुस्तक की जय। श्री श्री गौर निताई की जय। श्री श्री कृष्ण बलराम की जय। श्री श्री ललिता विशाखा राधे श्याम की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री जगन्नाथ श्री बलदेव श्री सुभद्रा महारानी की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतिता नाम पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। All glories to assembled devotees. Hare Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare। हरे कृष्ण मैम।